दोस्तों, करवा चौथ महिलाओं का एक महत्वपूर्ण व्रत है जिसे देश भर में बड़ी ही श्रद्धा और प्यार से मनाया जाता है। आपको बता दें कि विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी करवा चौथ को मनाती हैं। ऐसे में करवा चौथ की शॉपिंग तैयारियां महिलाएं कई दिन पहले से ही करना शुरू कर देती हैं। दोस्तों, करवा चौथ 2023 में कब है और कब निकलेगा चांद और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त, जानिए सब कुछ ज्योतिष के अनुसार। दोस्तों, भारत में हिंदू धर्म ग्रंथों, पौराणिक ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार हर महीने कोई ना कोई उपवास, कोई ना कोई पर्व, त्योहार या संस्कार आदि आता ही रहता है। लेकिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो व्रत किया जाता है उसका सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन करवा चौथ का व्रत किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको करवा चौथ के चांद से लेकर कपड़े और खाने तक की संपूर्ण जानकारी देंगे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जो प्रेमी जोड़े इस व्रत को रखते हैं तो उनमें एक दूसरे के लिए सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है। करवा चौथ का व्रत प्रेम का प्रतीक माना गया है। ये ना सिर्फ पति की उम्र बढ़ाता है बल्कि ये प्यार को दोनों के बीच कई गुना बढ़ा देता है। ये व्रत ही नहीं होता अपितु इसमें प्यार भी छुपा होता है। ये व्रत सच्चे प्रेम को दर्शाता है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और एक लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें जय माता पार्वती, क्योंकि यह व्रत माता पार्वती को समर्पित होता है। जब कमेंट में जय माता पार्वती लिखते हैं तो इससे आपके पति की आयु बढ़ेगी तथा पत्नी की आयु बढ़ेगी। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिए। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वो आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे ताकि करवा चौथ पर आपको लाभ प्राप्त हो जाए। दोस्तों, इस व्रत को सच्चे प्यार की निशानी मानी जाती है। दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता जुड़ जाता है जैसे मानव प्रकृति आपस में बातें कर रही हों, जैसे धरती और अंबर, जैसे सागर और नदी का मिलन होता है। उसी प्रकार करवा चौथ पर प्रेमी जोड़ों के लिए आपस में प्यार समर्पण करने का विशेष दिन माना जाता है। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी दोनों को मिलकर करना चाहिए। अगर किसी कारणवश पति ना कर पाए तो पत्नी को करना चाहिए। पत्नी यदि बीमार हो तो पति को पत्नी के लिए आत्मसमर्पण हेतु व्रत आदि करना चाहिए। ऐसे में भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि इससे जीवन सुखद होने लगता है। हालांकि पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग बड़े धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं, लेकिन उत्तर भारत, खासकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि में इस दिन अलग ही नज़ारा होता है। दोस्तों, करवा चौथ व्रत के दिन एक ओर जहां दिन में कथाओं का दौर चलता है तो दूसरी ओर दिन ढलते ही विवाहिताओं की नजरें चांद के दीदार के लिए बेताब हो जाती हैं। चांद निकलने के बाद घरों की छतों का नज़ारा भी देखने लायक होता है। दोस्तों, औरतें सारा दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने के बाद आसमान के चमकते चांद का दीदार कर अपने चांद के हाथों से निवाला खाकर अपना व्रत खोलती हैं। करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय से पहले ही 4 बजे के बाद शुरू हो जाता है और रात को चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत खोला जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है और करवा चौथ व्रत की कथा सुनी जाती है। मान्यता है कि विवाह उपरांत 16 साल तक लगातार इस व्रत को किया जाता है, लेकिन इच्छा अनुसार जीवन भर भी विवाहित स्त्रियां इस व्रत को रख सकती हैं। माना जाता है कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए इससे श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं होता है। कार्तिक मास के चतुर्थी तिथि के दिन करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस व्रत का विशेष महत्व है और हर सुहागन महिलाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। सावन समाप्त होते ही महिलाएं कार्तिक माह शुरू होने का इंतजार करने लगती हैं, क्योंकि इसी माह में करवा चौथ आता है। क्योंकि ये व्रत शक्ति को समर्पित है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पति पर कोई कष्ट ना आए और आपका व्रत सफल हो जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय माँ पार्वती, जय माता दी। दोस्तों, अगर आप भी करवा चौथ का इंतज़ार कर रहे हैं तो आइए जानते हैं इसकी तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, इस साल करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 को रखा जाएगा। सबसे खास बात यह है कि इस दिन बेहद ही शुभ मुहूर्त बन रहा है और यदि इस मुहूर्त में पूजा की जाए
तो व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर मंगलवार को रात 9:30 से शुरू होकर 1 नवंबर को रात 9:29 तक है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 दिन बुधवार को रखा जाएगा। दोस्तों, करवा चौथ के दिन पूजन विधि क्या है? करवा चौथ के दिन महिलाएं सुबह उठकर स्नान आदि कर तैयार होती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। इस दिन निर्जला व्रत किया जाता है, लेकिन गर्भवती महिलाएं सेहत संबंधी समस्या होने की वजह से फलाहार लिया जा सकता है। दिन भर व्रत रखने के बाद महिलाएं शाम के समय लोटे में जल भरती हैं और एक करवे में गेहूं भरकर माता पार्वती का पूजन करती हैं। साथ ही व्रत की कथा सुनती हैं और पढ़ती हैं। इसके बाद रात्रि के समय चंद्र उदय होने पर अर्घ देकर व्रत खोलती हैं। दोस्तों, खास करवा चौथ पर सुहागन महिलाएं ये गलती करती हैं, जाने अनजाने में पहन लेती हैं ऐसे कपड़े जिसके कारण पति पर आते हैं भारी संकट। इसलिए खासकर करवा चौथ पर ऐसे कपड़े और सर पर ऐसी चुनरी कभी ना लें। खास तौर पर करवा चौथ के दिन ऐसे कपड़े और ऐसी चुनरी कभी पहननी ही नहीं चाहिए। दोस्तों, महिलाओं को ऐसे कपड़े भूलकर भी नहीं पहनने चाहिए, वरना आपका व्रत टूट जाता है और पति पर आते हैं भारी संकट, क्योंकि यह त्योहार पति के लिए किया जाता है। इसलिए ऐसा पाप आप कभी मत करना। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले जान ले कि करवा चौथ पर क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, एक सुहागन महिला को अपने पति की निशानी कभी किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। इसे शास्त्रों में अशुभ माना जाता है, जैसे शादी का जोड़ा, माथे की बिंदिया, सिंदूर, मंगलसूत्र, पायल, पैरों की बिछिया, आपकी शादी की चुन्नी, जो कि हर सुहागन महिला के लिए बहुत ही महत्व रखती है। ऐसे में 16 श्रृंगार में से कोई भी एक चीज कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसे अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि यह आपके पति की निशानी है। लेकिन हाँ, आप किसी को नया वस्त्र या नया श्रृंगार दे सकते हैं, लेकिन आप अपना खुद का कभी ना दें, वरना पति पर संकट आ सकते हैं। आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो सकती हैं, पति पत्नी में प्रेम कम हो सकता है। दोस्तों, अब जानते हैं खास करवा चौथ पर ऐसे कौन से कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिसके कारण व्रत कभी ना टूटे, पति पर कोई भी संकट ना आए। तो चलिए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसे लाल जोड़े में विदा किया जाता है। यहाँ तक कि फेरों के समय भी लाल चुन्नी पहनाई जाती है। देवी देवताओं में भी लाल कपड़े का महत्व माना जाता है। शास्त्रों में लाल रंग और भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं कि खास तौर पर करवा चौथ के दिन एक सफ़ेद साड़ी, सफ़ेद सूट, फिर चाहे उस पर मोती ही क्यों ना लगी हो, आपको करवा चौथ पर कभी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये रंग स्त्री के विधवा होने का रूप होता है। और बात जब करवा चौथ की हो तो सफ़ेद वस्त्र कभी ना पहने। यहाँ तक कि उपहार में भी एक व्यक्ति को, महिला को सफ़ेद वस्त्र नहीं देना चाहिए। ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। खास करवा चौथ पर अगर आपकी शादी का जोड़ा रखा हुआ है तो उसे पहनकर व्रत को करना बहुत ही शुभ माना जाता है। शादी का जोड़ा करवा चौथ पर जब कोई महिला पहनती है तो इससे पति को बहुत खुशी होती है। साथ ही साथ माता पार्वती का आशीर्वाद भी मिलता है, क्योंकि यह जोड़ा आपके अटूट प्रेम की निशानी है और इसे पहनने से देवताओं और माता रानी का आशीर्वाद पति पत्नी के अटूट रिश्ते को मिलता है। इसलिए शादी का जोड़ा खास करवा चौथ पर जरूर पहने। ऐसे में अगर आपके पास शादी का जोड़ा नहीं है तो आप बाजार से लाल जोड़ा, लाल चुनरी, लाल कपड़े लाकर पहन सकती हैं। दोस्तों, खास करवा चौथ पर लाल रंग का जोड़ा, भगवा रंग, हरा, पीला या गुलाबी, इन सभी रंगों के कपड़े पहने जा सकते हैं, क्योंकि ये रंग बहुत ही शुभ होते हैं। इसलिए खास करवा चौथ के दिन आप इस रंग के कपड़े ज़रूर पहने। अगर इस रंग के कपड़े आपके पास पहले से ही है तो वो पहन सकते हैं, लेकिन अगर इस दिन नए कपड़े पहनते हैं तो ये और भी शुभ रहेगा। चलिए अब जानते हैं कि करवा चौथ पर आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें, जब आप सिंदूर लगाएं
तो माता पार्वती का ध्यान जरूर करें, क्योंकि माता पार्वती ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं। इसलिए माँ का नाम जरूर स्मरण करें। सिंदूर लगाते हुए जय माँ पार्वती जरूर बोलें। दोस्तों, खासकर करवा चौथ पर आप ऐसी गलती कभी ना करें। दरअसल आजकल देखा गया है कि महिलाएं बहुत ही थोड़ी मात्रा में सिंदूर लगाती हैं। बदलते फैशन के चक्कर में ठीक तरीके से सिंदूर नहीं लगाती हैं, तो ऐसे में सिंदूर लगाने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि इससे आपको माता रानी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है और उसका बुरा प्रभाव आपके पति को झेलना पड़ेगा। तो इसलिए कम से कम आज के दिन यानी करवा चौथ के दिन तो माथे पर भरपूर मात्रा में जितना लंबा हो सके माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा दृश्य देखकर माता पार्वती अति प्रसन्न होती हैं और देती हैं अखंड सौभाग्यवती का वरदान। जब कोई स्त्री भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाती है तो माता पार्वती को बहुत खुशी होती है। दोस्तों, कई लोग फैशन के लिए माथे पर शॉर्ट सिंदूर लगाना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है। खासकर ऐसी स्त्रियों को माता पार्वती बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। अगर आप हल्का सा सिंदूर लगाती हैं तो इससे आपके पति पर हमेशा विपदाएं बनी रहेगी। आपके पति किसी पराई स्त्री की ओर आकर्षित हो सकते हैं। आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो सकती हैं। आपके पति के कई संबंध हो सकते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि भरपूर मात्रा में माथे पर सिंदूर अगर पत्नियां लगाती हैं तो उनका प्रेम और भी बढ़ जाता है। ऐसे में पति भी अपनी शादीशुदा जिंदगी में और आकर्षित होता है। साथ ही माता रानी आप पर प्रसन्न होती हैं और पति की लंबी उम्र का वरदान मिलता है। इसलिए कम से कम खासकर करवा चौथ पर ऐसी गलती कभी ना करें। दोस्तों, सिंदूर की डिबिया अगर हाथों से गिर जाए तो ये भी शुभ लक्षण नहीं होते हैं। तो ध्यान रखिए कि सिंदूर गिरना नहीं चाहिए। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए, यानी कि अगर सिंदूर गिर जाए, तो माता पार्वती को जरूर याद करें। माता पार्वती से प्रार्थना करें, सब कुशल मंगल रहेगा। ऐसा करने से आपके ऊपर आने वाली बला टल जाती है। साथ ही यह बात जरूर जान ले कि सुहागन महिलाओं को अपना इस्तेमाल किया गया सिंदूर कभी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये आपके पति की निशानी है। ऐसा करने से पति भटक जाते हैं और दोनों के बीच भारी विपदाएं आती हैं और आपकी शादीशुदा जिंदगी में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी गलती भूल से भी ना करें। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।